जब कोई इंसान जिसे आप चाहते हो वो छोड़ जाए, या इंसान जो है आपसे नाराज हो जाए, तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी अंधेरी गली में खड़े हैं और आपको रास्ता ना मिल पा रहा हो। ऐसी सूरत में एक हल्की सी अगर रोशनी की उम्मीद की किरण भी मिल जाए तो इंसान के मामला बेहतर हो जाते हैं। इंसान इस वक्त परेशानी में हर वो काम करने की कोशिश करता है जिससे दूसरा इंसान राजी हो जाए। आज ना जो अमल बताऊंगा ये कोई ना अमल है, ना वजीफा है, ना तावीज है। यानी वीडियो में जो चीज बताऊंगा इसे आमतौर पे अमलियात की दुनिया में इसे दूध का कहा जाता है। इसको एक टूटकी की तरह किया जाता है, नियत करके किया जाता है। और जिस इंसान के लिए किया जाता है वो इंसान आपसे अगर बात नहीं कर रहा, तो जैसे ही आप इसे अपने मोबाइल में फीड कर देते हैं, जैसे मैं बताऊं लिख देते हैं, टाइप करके सेव कर लेते हैं, नियत करके कि फलां इंसान मेरे मोबाइल पे जल्द से जल्द कॉल करे, मुझे अनब्लॉक करे, तो अल्लाह के फजल से वो अनब्लॉक भी करता है, दावता भी करता है, बात भी होती है। और दोबारा कभी आपको ब्लॉक नहीं करेगा, कभी आपको नजरअंदाज नहीं करेगा। नाराजगियां इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी। अगर आप आजमा के देखना चाहते हैं तो एक दफा जरूर आजमा के देखें। ये जिस किताब से बता रहा हूँ, रूहों से मुलाकात किताब में ये टोटके के तौर पे बयान किया गया है। बड़ी खास किताब है। इसमें ऐसे ऐसे अमाल भी बताए गए हैं जो कि बड़े कदीमी है, जिनके जरिए रुआह से आप बात कर सकते हैं, हाजिरी कर सकते हैं, और दीगर मसाइल पे भी इसमें काफी तफसील से बयान किया गया। यहाँ पे जो आज मैं टोटका बता रहा हूँ, इसके बारे में बहुत से लोग जो मेरे चैनल पे आते हैं सीखने के लिए। इसी तरह एक भाई सीखने के लिए आया, तो वो अपने आप बीती बयान करता है। मैंने उनसे ये तोड़ता बताया कि कहता फलां इंसान है, वो किसी से राब्ता करना चाह रहा है, बहुत से बुनियाद की हैं लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा। तो वो भाई जो अमलियात में भी उसने कदम रखा था, उसे ये तोड़ता दिया गया, उसने आगे तोड़ता या किसी को बताया, तो वो कहता है अपने मोबाइल में फीड करता है, उधर दूसरा इंसान बेचैन होके राब्ता कर देता है और अनब्लॉक भी कर देता है। बाकी मुकम्मल तफसील आपको मैं बताता हूँ, आपको फिर समझ आएगी। बड़ा खास है, वीडियो काट काट के छोड़ छोड़ के गुजारिश आप लोगों ने नहीं देखनी। बाकी वीडियो के टाइटल से ही आप देख के आए होंगे, और आपको मैंने वैसे भी बता दिया थी कि एक तोहफे के तौर पे आज का अमल जो है किया जाता है। कोई इंसान रब्ता नहीं कर रहा, कोई इंसान आपसे बातचीत नहीं करना चाहता, कोई इंसान नाराज हो गया, सारी मैं इसकी बातें बता दूंगा ताकि फिर आप इसे करें। कोई इंसान जो है वो छोड़ के चला गया है, कोई इंसान आपकी तरफ लौट के नहीं आना चाहता, कोई इंसान जो है वो आपसे ताल्लुक कायम नहीं करना चाहता, या सबसे जो अहम बात, बड़े मैसेज आते हैं मुझे कि फलां इंसान ने मुझे ब्लॉक कर दिया, कोई इंसान जो है वो मुझे ब्लॉक कर गया और मुझे अनब्लॉक नहीं कर रहा। ये भी बड़ा आपका मसला होता है कि फलां इंसान ने मुझे ब्लॉक किया, लेकिन व्हाट्सएप पे मुझे तो भी अनब्लॉक करता है, तो मैसेज देख के सीन कर लेता है, जवाब नहीं देता। यानी ब्लॉक किया है, अनब्लॉक करता है, सीन करता है, बाजू का मैसेज सीन करता है, लेकिन फिर भी जवाब नहीं देता। इन तमाम मसाइल का मसलों का एक टोटका है ये। इसको अमल के तौर पे कर ले, टोटके के तौर पे किया जाता है। ये किताब में भी इसी तरह दर्ज है कि इसको अगर टोटके के तौर पे इंसान अपने मोबाइल में कहीं भी अगर सेव करके रख ले, चाहे मैसेज में जाए, ये मैसेज जहाँ पे होता है एसएमएस, यहाँ पे चले जाएं, यहाँ जाके भी आप कर सकते हैं। आपने जहाँ राइट मैसेज होता है वहां जाके आपने इसे सेव करके रख लेना है। किसी भी आप नाम से कर सकते हैं। मैं वैसे कोई मैसेज ही आपने राइट करना है, आप किसी भी नाम से इसे सेव करके रख लें, सेंड ना बने उस नंबर पे करें, अपने नंबर पे सेंड कर लें। नहीं तो इसमें एक मोबाइल में ना नोट पैड होता है, उस पे जाके सेव करके रखना, मोबाइल में सेव बस करना। इसमें किसी तरह आपने इस तरह तो सल मादा मीम आइन नून अलिफ, पहले बता दूं, ता वाओ अलिफ स्वाद लौ स्पेस मीम आइन नून अलिफ माना तवासल माना। करीबन
قریباً، یقریباً ہے، بحق کے، بے حق کے، یا بتو، بتو پو دال آنی ہے، معذرت ہے، بتو، یہ اس طرح لکھا جائے گا۔ اب اسے اگر سینڈ کرنا ہے وہ اپنے نمبر پر یا سینڈ کریں، یا فون بک ہوتی ہے وہاں جا کے اسے سیو کر لینا ہے۔ جیسے ہی آپ اسے موبائل میں سیو کرتے ہیں اور اس کو نیت کر کے سیو کر لیتے ہیں کہ فلاں انسان مجھ سے رابطہ کرے، تو انشاءاللہ وہ انسان آپ سے رابطہ کرتا ہے۔ نیت کرنی ہے شروع میں کہ فلاں انسان کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ کوئی بھی انسان ہو، تو اگر زیادہ انسان ہے وہ آپ کو بلاک کرتے ہیں، آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو زیادہ کے لیے بھی اسے نیت کر کے سیو کر لینا بس۔ وہ جتنے بھی انسان ہوں گے وہ آپ سے ضرور بات کریں گے، آپ کو ان بلاک بھی کریں گے۔ صرف ایک مہربانی آپ لوگوں نے کرنی ہے، آپ نے مجھے بتانا ضرور ہے کمنٹس میں، کیونکہ یہ براز ہوتا ہے، دوسروں کو بھی پھر پتہ چلتا ہے کہ میں عمل عام نہیں دیتا، تو یہ بھی عام نہیں ہے۔ جب فائدہ ہوگا آپ بتائیں گے، مجھے پتہ نہ ہو پھر تو بتائیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے فائدہ ہوگا۔ اور زیادہ تر لوگوں کو جب فائدہ مل جاتا ہے نا، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، وہ بھول جاتے ہیں، دوبارہ چینل پہ نہیں آتے، اس وقت آتے ہیں جب پریشانی ہو، جیسے ڈاکٹر کے پاس انسان جائے اس وقت جاتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا۔ اسی طرح جب آپ پریشان ہوتے ہیں، آپ آتے ہیں، آپ میسج بھی کرتے ہیں، کمنٹس میں بھی کرتے ہیں، مسئلہ حل ہوتا ہے، وہ یاد بھی نہیں رکھتا، دعاؤں میں بھی نہیں یاد رکھتا، پہلے آپ دعائیں بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، بتایا ضرور کریں، فائدہ ہوگا نہیں ہوا، دوسروں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، مجھے نہیں ہوتا۔ دوسری جب آتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کا وقت ضائع نہیں ہوتا، وہ پڑھ لیتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں فائدہ ملا تھا، نہیں ملا تھا، کتنوں کو ملا۔ میں نے کمنٹس بھی اسی لیے کھلے رکھے ہوتے ہیں، میں نے یہ نہیں کیا ہوتا کہ کمنٹس کھلے نہ رکھوں، میں نے اسی لیے کھلے رکھے ہوتے ہیں کہ لوگ پڑھیں اور لکھیں بھی۔ یہاں پہ لوگوں نے کمنٹس بلاک کیے ہوتے ہیں، بلاک نہیں، پبلش نہیں کرتے، جو اچھے کمنٹس ہوتے ہیں ویڈیو کے بارے میں وہ پبلش کر دیے، باقی روک دیے، ریموو کر دیے۔ یہ کام نہیں کرتا ضلالت والا، کھلے کمنٹس ہیں، دونوں صورتوں میں بتائیں۔ باقی چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں،